हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में सभी प्रश्न जो है पिछले साल के पैटर्न पर आधारित हैं और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। कुछ और भी ट्रॉफी हैं फुटबॉल से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा डूरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है। ठीक है, याद रखिएगा डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल से है। उसके बाद रोवर्स कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो आपको याद रखना है इसका भी संबंध जो है फुटबॉल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी जो पुस्तक देख रहे हैं इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, ये सारी पुस्तकें भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो है आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई हैं। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका क्रम आपको याद रखना है, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और द कोलिजन ईयर, द टर्बुलेंट ईयर और द ड्रामेटिक डिकेड, ये सभी पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकता है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपचार, यानी कि फर्स्ट एड जो है यह किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपके लिए लाभप्रद लगता है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल जो सक्सेस केंद्रा है इसकी कुछ सहायता करें, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर और फ़ोनपे का नंबर दिया हुआ है। आप उस पर कुछ राशि अगर चाहते हैं तो स्वेच्छानुसार आप उस पर अनुदान कर सकते हैं। 5 से 20 रुपये के बीच में, आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बेंजोइक अम्ल का जो इस्तेमाल है खाद्य पदार्थों को परीक्षण करने में किया जाता है। ठीक है, उसको बचा कर रखने में, परिरक्षण करने में उसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आपको इनका नाम याद रखना है। सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने किया था। और कब किया था, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में किया था। और 1930 में जो है इनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो रक्त समूह यानी कि रुधिर वर्ग AB जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। AB जो समूह होता है उसको सर्वग्राहता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपीटर कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप O को जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और इससे पहले जो भी हमने वीडियो को कवर किया है सभी वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देखिए इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, यानी कि ऑप्शन बी, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिएगा WFP, इसी को दिया गया है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है इटली के रोम शहर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए ये भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है, आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है रुद्रम प्रथम। ठीक है, रुद्रम फर्स्ट जो है ये भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसी का परीक्षण जो है सुखोई 13 लड़ाकू विमान से किया गया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स के हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए वीडियो को कवर किया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में करीब करीब जो है 25 से 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लीजिएगा। मैं अलग से आपके लिए हो सकता है ना ला पाऊँ, समय का अभाव है मेरे पास, तो आप आज से ही बिहार दरोगा PT परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का सीरीज कवर किया है उसको आप देखना आज ही से शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनना है। जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा आप उसको ध्यान से सुनिए। देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान जो है बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। याद रखिएगा सोम प्रकाश जो है इसी को प्रतिवर्धित करने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। संवाद कौमुदी ये किनकी रचना है, किनकी जो है ये साप्ताहिक पत्रिका है, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय की है। 11 नंबर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो था वो रोहतास में था, और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों जो सबसे अधिक कहाँ पे है, रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार के किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये पूर्णिया में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके कारण उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम भी इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि उत्तरी पूर्वी मानसून, तो देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटीय भागों या फिर कहिए कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है, कभी कभी आपसे चौड़ाई पहले पूछ दिया जाएगा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको याद रखना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, और इसको जब उलट दीजिएगा तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो आपको गाड़ी रोकने चाहिए। आपको जवाब देना है कि आपको क्या गाड़ी रोकने चाहिए, नहीं रोकने चाहिए। आप रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, आपको गाड़ी जो है रोक देनी चाहिए। बेशक बत्ती हरी है लेकिन आपको गाड़ी जो है रोक देनी चाहिए। 16 नंबर देखिए कि विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए कि 13वां फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब पुरुष एकल में जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और पुरुष ये जो फ्रेंच ओपन हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये फ्रांस के पेरिस में किया गया था, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर में अगर पूछा जाए तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेडलाइट पूछा जा रहा है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। लगभग में आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल्सियस पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यहाँ सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट होगा अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तब। 21 नंबर देखिए कि गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था और इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और इस समझौते को यानी कि गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि अगर आप हमारे चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर है डिस्क्रिप्शन में और गूगल पे या फ़ोनपे का नंबर है, उस पर आप कुछ राशि अनुदान कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए ये अटल सुरंग जो है पहले रोहतांग सुरंग कहलाता था और इसका नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है अटल सुरंग। क्लियर है। हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप ये भारत में है और ये माजुली द्वीप है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ध्यान रखिएगा असम में है। 24 नंबर देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। 25 नंबर देखिएगा कि साल 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी देखा था कि शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, अब साहित्य के क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया है यूएसए के लुइस ग्लुक को, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुइस ग्लुक ये अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार को ट्रिक से याद किया है, अलग वीडियो हमने बनाया था उस पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पांडवानी किस राज्य में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक प्रचलित लोक नृत्य है और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कहिए या फिर सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं वो तीजन बाई हैं। तीजन बाई इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है कि कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में जो है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ध्यान रखिएगा। और कबड्डी विश्व कप 2019 का खिताब जो है हमारा देश भारत ने जीता है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की किस नदी पर स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली महिला जो है ये मिंटी अग्रवाल बन गई हैं। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर की इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं ये हैं आरती साहा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स बछेंद्री पाल की तो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। उसके बाद बात करें संतोष यादव की तो एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली यह पहली भारतीय महिला हैं। और सुष्मिता सेन जो हैं ये पहली भारतीय मिस यूनिवर्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मिस वर्ल्ड पूछा जाता है कि भारत की कौन सी महिला हैं जो पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो रीता फारिया हैं, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बार बार पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। दोनों को आपको ध्यान रखना है। 32 नंबर देखिए कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, गर्जन, बिजली चमकना, ये सारी वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं वायुमंडल के निम्न में से किस परत में घटित होती हैं? तो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं समताप मंडल, ठीक है, इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं घटित नहीं होती हैं इस मंडल में, और इसी कारण से इस मंडल में जो है वायुयान को उड़ाने का सबसे आदर्श जो है दशा इसमें पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो है, उसके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत आप कह सकते हैं, इससे संबंधित है। 34 नंबर देखिएगा कि इनमें कौन सा रोग विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा नहीं होता है? तो वायरस के द्वारा इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है? तो देखिए ये जो गोनोरिया है ना, ये वायरस के द्वारा नहीं, ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ये जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, तो जो हमारा मूत्र मार्ग है, जो हम लोग पेशाब करने का जो रास्ता है मूत्र मार्ग है, वो प्रभावित होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर कि प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस अक्रिय गैस पाया जाता है? तो प्रकृति में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस पाया जाता है वो आर्गन पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्राजील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है अमेजोनिया 1, और इसका परीक्षण जो है प्रक्षेपण जो है इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। 37 नंबर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए पिछले वर्ष जब आपका पेपर हुआ था तो उसमें दिवस से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछा जा रहा है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष, याद रखना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पे। 14 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। और 16 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए एक प्रश्न के साथ साथ हम लोग 3 प्रश्न कवर कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज का सेनापति था और सिराजुद्दौला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो आपको डेट सहित याद रखना है, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जो था यानी कि अंग्रेज जो थे जीत गए थे। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इसमें जो था बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। उसके बाद इसके साथ साथ और 2 राजा थे, जैसे कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ये 3 लोग एक तरफ लड़ रहे थे एक साथ, और दूसरे तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेज का सेनापति इसमें था हेक्टर मुनरो, ठीक है। इसमें भी जो है अंग्रेज जीत गए थे। 39 नंबर देखिएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक जो है ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। 40 नंबर देखिए फ्रेंड्स कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे ये थे अब्दुल गफूर। और प्रथम अगर मुस्लिम राज्यपाल पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गैसों का दाब मापने का यंत्र। देखिए गैसों का दाब ध्यान से पढ़िएगा। वायु दाब अगर पूछा जाता तो बैरोमीटर होता, लेकिन गैसों का दाब पूछा जा रहा है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा मैनोमीटर। ध्यान रखिएगा। पोटोमीटर जो है इससे वाष्प उत्सर्जन की दर मापी जाती है। ओडोमीटर जो है यह गाड़ियों द्वारा या फिर कई वाहनों के द्वारा जो पहिया हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है।
42 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स कि बजट 2020-21 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बजट 2020-21 को किसने प्रस्तुत किया था? तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया था और इसमें जो है 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। 43 नंबर देखिए कि लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं, याद रखिएगा। और लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक होती है। जो भी पहले पूरी हो जाए वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में दिया गया था और भारत रत्न जो है 1980 में प्रदान किया गया था। दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। 45 नंबर देखिए कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार के भागलपुर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 46 नंबर देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये रोम में है और रोम कहाँ है फ्रेंड्स? इटली में है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर कि माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बार बार पूछा जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए और आपको अब कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार जब कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है तो वो 65 वर्ष की आयु तक जो है न्यायाधीश बना रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और रिटायर होने की 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो देखिए जन गण मन जो है आप कमेंट करके बताइए। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जन गण मन राष्ट्रगान है या फिर राष्ट्रगीत है। तो आप लोग कमेंट करके जरा बताइए, मैं आपकी जानकारी जानना चाहता हूं कि कितने जानकारी है आपके पास। तो देखिए जन गण मन का जो है ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और वंदे मातरम को गाया गया था, कब गाया गया था? तो 1896, यहाँ 1896 बना लीजिए, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर कि किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।